हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में जो आज बात करने आए हैं वो हमारा चल रहा है बर्नौलीज थ्योरम। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया था और बच्चों हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से ये जान लिया था कि पास्कल्स लॉ क्या है और उसके बाद हमने बर्नौली थ्योरम को भी बहुत अच्छे से जाना था। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्नौली थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ी है तो आपको इनकी एप्लीकेशन ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो उनमें से एक एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर। क्या होता है वेंचुरी मीटर, पहले जानना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वेंचुरी मीटर है क्या। देखिए, लिक्विड फ्लो जो हो रहा है उसके कैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि वेंचुरीमीटर क्या है। वेंचुरीमीटर क्या होता है? वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करके देता है, यानी कि कितना पानी बह रहा है किसी पाइप से कैसे फाइंड आउट करें, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर का हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है, वेंचुरीमीटर कैसे वर्क करता है वो सीखना है। चलिए, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ वेंचुरीमीटर वर्क कैसे करता है। देखिए, सपोज कीजिए आप जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये पाइप है बच्चों, ये पाइप है ना, ये वाला और ये वाला। और इस पाइप में मैंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट फिट कर दिया है, ऐसा ये करके कुछ इस तरह से, है ना। तो ये ही वेंचुरीमीटर है। देख रहे हैं वेंचुरीमीटर, ये रहा, है ना। ये मैंने पाइप को कट किया था और कट करके उसमें ये वेंचुरीमीटर ऐसे फिट किया है। समझ गए हैं? दिस इज वेंचुरीमीटर। चलिए, जब हम इतनी बात वेंचुरीमीटर की जान गए हैं, अब हमें आगे की चीज़ सीखनी है। चलिए, तो शुरू करते हैं आगे की चीज़ें। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपने सभी ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, है ना। और A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V2 बाई V1, ऐसा हो जाएगा ना। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। चलिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कुछ और टर्म्स में मैं बात कर लेता हूँ जो आपको वेंचुरीमीटर में जाननी है। दिस इज वेंचुरीमीटर, ठीक है ना। यूज क्या कहाँ कर रहे हैं हम इसका यूज? हम यूज कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पता लगाने के लिए कि कितना वॉल्यूम पानी का निकल रहा है एक सेकंड में किसी पाइप से, वो कैसे पता लगाया जाए। कितना पानी, कितना लिक्विड, कितना फ्लूइड निकल रहा है किसी पाइप से एक सेकंड में, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं वेंचुरीमीटर। चलिए इसको सीख लेते हैं। देखिए, आपने यहाँ पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, एरिया यहाँ ज़्यादा है ना। जब एरिया ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है A1 जो है ज़्यादा है किससे? A2 से। देखिए, यहाँ का एरिया कम है ना, तो यहाँ एरिया कम है, A1 ज़्यादा है। सिमिलरली आपको एक बात और भी तो जाननी है, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, और जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। समझ गए हैं? इस रीजन में वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है। चलिए एक बार उसको चेक कर लेते हैं। बर्नौली थ्योरम ये बोलती है कि जो 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH1 और प्लस में बच्चों P1 इक्वल्स टू किसके होता है? 1/2 रो V2 स्क्वायर रो GH2 प्लस P2, ठीक है ना। जिस बच्चे को बर्नौली थ्योरम की जानकारी नॉलेज नहीं है वो जाइए और वीडियो देखिए बर्नौली थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट है, जानना है। जब आप एक बार उसको समझ लेंगे तो आप पहचान जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ग्राउंड लेवल अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ से ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट A2 वाली हाइट, और इसी तरीके से A1 वाली हाइट मैंने सेम मानी है ना। इस रीजन से जो बेस लाइन है
उसकी हाइट और यहाँ से हाइट या फिर यहाँ से हाइट कि कैसी मानी है, सेम मानी है। हाइट मैंने सेम मानी है इस सेक्शन के लिए भी और इस सेक्शन के लिए भी, समझ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें H1 इक्वल्स टू H2 है। अगर H1 इक्वल्स टू H2 है तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, समझ गए हैं, क्योंकि मैंने ये माना है कि इस सेक्शन की और इस सेक्शन की हाइट जो है ग्राउंड से वो सेम है, समझ गए हैं, ये चीज़ कैंसिल हो गई है। तो बर्नौली थ्योरम को अगर मैं आगे एक्सपेंड करूं बच्चों तो क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस P1 इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस P2, समझ गए हैं, ये चीज़ आपको जाननी है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इतनी बात जब आप समझ गए हैं तो आप इसमें एक चीज़ और जान लें बच्चों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है बच्चों मैनोमीटर। क्या होता है ये मैनोमीटर? ये किस काम आता है? ये काम आता है बच्चों प्रेशर डिफरेंस को पता लगाने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में। कैसे? यहाँ पे ये मैनोमीटर लगा हुआ है, इसमें एक अलग से फ्लूइड भरा हुआ है, ये वाला फ्लूइड नहीं है, ये अलग है और इसकी डेंसिटी बेटा ρm है ना, अलग डेंसिटी है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ कितना प्रेशर और यहाँ कितना प्रेशर पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं? तो मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ और यहाँ वाले में कितना प्रेशर का डिफरेंस है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना प्रेशर का डिफरेंस है। कैसे पता लगाएं? ये इसमें इस मैनोमीटर में हाइट अपने आप राइज हो जाती है बच्चों। तो ये हाइट कितनी राइज हुई है, इसमें राइज हाइट हुई है h। तो याद रखिएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस है। ये लिक्विड पहले फ्लैट था, मतलब जितना इतना था उतना ही इसमें था, लेकिन हमने देखा जब हमने इससे कनेक्ट किया वेंचुरीमीटर से, इस यहाँ और यहाँ वाले पॉइंट में कुछ प्रेशर का डिफरेंस है। कितना होता है वो प्रेशर डिफरेंस? देखा कि इसमें h हाइट आ रही है, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस है, और वो प्रेशर डिफरेंस बेटा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो। कौन सा रो? ये वाला रो कौन सा है? ये m वाला है ना जी, समझ गए हैं। यहाँ की डेंसिटी रो है ना, जिसको आपको यहाँ पे वेलोसिटी और रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है, वो तो रो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी, है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना प्रेशर डिफरेंस है ये मैनोमीटर शो करता है, जितना हाइट राइज हो रहा है इसमें। तो समझ जाइए P1 माइनस P2 इक्वल्स टू कितना है, h रो जी। अब आप बोलेंगे जी आपने P1 माइनस P2 ही क्यों किया, आपने P2 माइनस P1 क्यों नहीं किया? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बर्नौली थ्योरम पे पहुंचिएगा। ये रही बर्नौली थ्योरम। तो इस बर्नौली थ्योरम में आप देखते हैं कि अगर यहाँ V1 है और यहाँ P है ना, यहाँ V1 है, यहाँ P है, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ऐसे ही ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म कांस्टेंट है ना, ये वाली टर्म कांस्टेंट है ना, मतलब जैसी यहाँ है ऐसी ही यहाँ है। अच्छा, तो इसमें जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, याद रखिएगा, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, है ना, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, इधर भी यही है इधर भी यही है, तो एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी को ज़्यादा होना पड़ेगा। समझ गए हैं, ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था यहाँ पे अभी V2 ज़्यादा था, V2 ज़्यादा था, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, V2 ज़्यादा है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, प्रेशर को कम होना पड़ेगा। कौन से वाले प्रेशर की बात हो रही है? जहाँ वेलोसिटी V2 है। वेलोसिटी V2 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये रही इक्वेशन, V2 ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ कम है, यानी कि P2 है कम। P2 कैसा है, मैं कहाँ लिख दूँ इस बात को, यहाँ लिख देता हूँ, P2 कम है, और यहाँ है वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे, यहाँ V1 वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कम है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। तो आप किस में से किसको माइनस करेंगे? प्रेशर डिफरेंस तो है पॉइंट्स में, क्यों? क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया है, पानी नहीं बोलूँगा, कोई फ्लूइड है उसका लेवल ऊंचा हो गया है, तो कितना होता है वो h रो जी। लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 ना होके P1 माइनस P2 इसलिए हुआ क्योंकि P1 ज़्यादा है। कैसे पता लगा है? बर्नौली थ्योरम से पता लगा है। हमने ये माना है कि ये लेवल सेम है, H1 से H2 वाली ये चीज़ कैंसिल हो गई है, ये इक्वेशन बनी है बर्नौली की, और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये रिजल्ट बनाया है कि एक प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, इस वजह से यहाँ हमने देखा वेलोसिटी यहाँ कम है तो प्रेशर यहाँ का ज़्यादा है, इसलिए मैंने P1 माइनस P2 लिखा, और ये यहाँ से आपको मिलता है प्रेशर डिफरेंस, दैट इज h रो m g। समझ गए हैं? चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए इस इक्वेशन को
थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको इधर पहुंचाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, है ना, इसको इधर पहुंचा दिया है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। समझ गए हैं, ये बात आपको जाननी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए P1 माइनस P2 इक्वल्स टू बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, क्या बचता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये बात हमें इतनी समझ में आनी चाहिए। जब हम इतनी बात समझ गए हैं बच्चों, तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी, कहाँ की, यहाँ की। कहाँ की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ बच्चों यहाँ की, क्योंकि यही तो पाइप है। आपको ये तो वेंचुरीमीटर है, आपको वेलोसिटी कहाँ से निकालनी है, पाइप से। तो पाइप में वेलोसिटी क्या है, V1, मैं V1 फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कैसे करें V1 को फाइंड आउट, चलिए देख लेते हैं कैसे अब हमें V1 को फाइंड आउट करना है। चलिए तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमने बना ली थी, अब इनको सॉल्व करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। P1 माइनस P2 की वैल्यू आपने बनाई है बच्चों H रो mg, है ना। चलिए ये मैंने यहां रख दी है, समझ गए हैं। चलिए बस अब कुछ भी तो नहीं है, 1/2 रो। अगर बच्चों मुझे निकालना था V1, मुझे निकालनी है यहाँ की स्पीड, मैं निकालना चाह रहा हूँ पानी की यहाँ स्पीड कितनी है, पानी हो फ्लूइड कोई भी हो उसकी स्पीड, मुझे यहाँ की थोड़ी निकालनी है, तो वेंचुरीमीटर है ना, यहाँ निकालनी है वेलोसिटी। तो मैंने बेटा इसमें से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। और क्या मैं V1 स्क्वायर जब कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आप पाएंगे कि V1 से V1 कैंसिल हो गया, है ना। और आगे की बात करें तो यहाँ पे V1 स्क्वायर आ गया, समझ रहे हैं। तो मैंने इस तरह से इसको लिखा है। अब एक चीज आप सुन लीजिए ध्यान से, A1 V1 इक्वल्स टू बेटा होता था A2 V2, है कि नहीं। अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूं V2 बाई V1 क्या बन रहा है, V2 बाई V1 बनता है A1 अपॉन A2, ये बनता है। चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। H रो mg 1/2 रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने रख दिया V2 की जगह A1 अपॉन यहाँ V1 की जगह A2, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, है ना। समझ गए हैं, यहाँ पे लिखा मैंने -1, समझ गए हैं इतनी बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए अब मुझे निकालना था V1, इसको इधर पहुँचाया 2H रो mg, है ना, और नीचे रो, ठीक है, नीचे आ चुका है ऐसे। और बच्चों यहाँ पे V1 स्क्वायर अकेला छोड़ दिया मैंने, और ये सारा मल्टीप्लाई में था, नीचे चला गया यहाँ पे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना, -1 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर। समझ गए हैं, V1 को अकेला छोड़ दिया, बाकी सब उधर पहुंचा दिया, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया बात। चलिए अब यहाँ से V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा बच्चे कितना, जल्दी से बताइए। यहाँ से अगर मैं V1 को फाइंड आउट करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस चीज़ को कैसे करना है। ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो V1 इक्वल्स टू ये आएगा कितना, 2H रो mg अपॉन कितना बच्चों, रो, है ना, और यहाँ पे आपका बन जाएगा कितना, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूला आ गया है, ये हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी, किसकी, लिक्विड की या फ्लूइड की, जब वो पाइप से यहाँ से होके गुजर रहा है। कितनी, 2H रो mg अपॉन रो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बना दिया है, किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। चलिए जब आपको यहाँ की वेलोसिटी पता लग गई, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको यहाँ की वेलोसिटी पता लग गई है, वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में कितना वाटर, कितनी लेंथ का वाटर यहाँ से निकला है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, है ना। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब एक बात बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पहले भी सीख चुके हैं, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल सा होता है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, v, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, दैट इज वेलोसिटी। तो वॉल्यूम इन 1 सेकंड, वॉल्यूम जो होगा इन 1 सेकंड, 1 सेकंड का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, होगा कि नहीं होगा, है ना। इस केस में यहाँ का एरिया क्या है पाइप का, A1, है ना, A1 है एरिया, वेलोसिटी क्या है वहाँ की, V1, और V1 मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो क्या मैं यहाँ से 1 सेकंड का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, भाई मुझे सिंपली इसमें A से मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए हैं। तो आपका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम जो निकला है
1 सेकंड में। और 1 सेकंड के वॉल्यूम को क्या बोलते हो आप? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। 1 सेकंड में कितना यहाँ से वॉल्यूम निकला है। तो मैंने क्या किया, पूरे डेरिवेशन में मैंने कुछ नहीं, सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट की यहाँ की। जब मुझे यहाँ की वेलोसिटी मिल गई, यानी कि डिस्टेंस मिल गई या डिस्प्लेसमेंट मिल गया वाटर का, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। यहाँ का एरिया पता है, एरिया में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वॉल्यूम मिलता है। और ये अगर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड का हो तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जब आप करते हैं तो वो वॉल्यूम मिलता है 1 सेकंड का। तो यहाँ से जो वाटर निकला है उसका वॉल्यूम कितना है 1 सेकंड में जो क्रॉस हुआ है, सिंपली क्या करना है, ये वेलोसिटी आई है और इस वेलोसिटी में किससे मल्टीप्लाई कर देनी है? यहाँ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, पाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ है, इसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। कितना वॉल्यूम निकला है 1 सेकंड में यहाँ से। तो क्या करना है, सिंपली A1 मल्टीप्लाई करनी है V1 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई है, 2H रो mg अपॉन कितना बेटा, रो यहाँ पे हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस का 1। सो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जो किसी पाइप से फ्लो हो रहा है। हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे H क्या है, मैनोमीटर में कितनी हाइट राइज हुई है, H वो है। रो m क्या है, डेंसिटी मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो क्या है, एक्चुअल जो फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है रो। ठीक। A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। A2 क्या है, वेंचुरीमीटर की रेडियस। ठीक है ना, सॉरी वेंचुरीमीटर का एरिया। ठीक है ना, A2 वो है। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड किसी पाइप के थ्रू जो गुजर रहा है वो निकाल सकते हैं। आई होप यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली एंड एफिशिएंटली। सो आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जान लिया होगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। स्टे कनेक्टेड विद आशाएं।